हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आइए आज हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या है इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कक्षा 11वीं में भौतिकी में यह टॉपिक आता है। वैसे किसी किसी राज्य में 10वीं में भी ये कोर्स में दिया गया है और 9th के कोर्स में भी इसकी चर्चा होती है। सबसे पहले संक्षेप में हम जी आपको बता देना चाहते हैं। चूंकि यह टॉपिक का विषय नहीं है, इसलिए आपको पूर्व में इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जी यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, यानी जिस त्वरण से पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है। पृथ्वी किसी वस्तु को जो अपनी ओर खींचती है तो उसमें जिस त्वरण के द्वारा वस्तु का वेग क्रमशः बढ़ते जाता है तो उसको जी के द्वारा हम दिखाते हैं। और यह जी है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। इसकी चर्चा आपको पहले हो चुकी है। ये जी क्या होता है आप संक्षेप में देख लीजिए कि एक पिंड अगर m1 है और m2 है और दोनों के बीच दूरी d है तो दोनों पिंड एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं बल द्वारा। क्या होता है वो समानुपाती होता है m1 और m2 के, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दूरी दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह जब बराबर होता है तो g इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर। इस तरीके से आप इस सूत्र का प्रयोग जानते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि F के बारे में धारणा, दो पिंडों के बीच की के बल क्या है उसके बारे में धारणा आपको पहले से पता है जी के बारे में, और यह भी पता है त्वरण के बारे में। इतना हम मानकर चलते हैं कि आपको इसकी जानकारी है। अब देखिए, इसको इसलिए हम मिटा देते हैं क्योंकि पुराने टॉपिक पर है बात। इसको आपको ध्यान में रख करके ही यहां पर आपको सीखना है। रिलेशन बिटवीन जी स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसमें आप मानिए कि पृथ्वी है और इस पर एक पिंड कोई रखा हुआ है, m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ है। दोनों में संबंध स्टार्ट करते हैं बताना। एक पृथ्वी, इसके बारे में आप जानिए कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर निहित है। इसका वजन, पृथ्वी का वजन, मास ऑफ द अर्थ m मान लेते हैं, केंद्र पर निहित है। इस पृथ्वी जो गोला रूप में है इसको हम एक होमोजीनियस स्फीयर मानते हैं, यानी समांगी गोला मान लेते हैं। समांगी गोला कहने का मतलब है कि पृथ्वी के संपूर्ण बनावट में हर जगह पृथ्वी का द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान हर जगह बराबर बराबर मिलेगा आपको। हर जगह पर सर्वत्र रूप से द्रव्यमान बिखरा हुआ है, कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा नहीं है, कहीं ज्यादा गड्ढा, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसको मान के चलते हैं कि पृथ्वी होमोजेनियस है, यानी समांगी गोला है, हर जगह बराबर रूप में द्रव्यमान विद्यमान है। तो टोटल द्रव्यमान केंद्र पर निहित है और इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस ऑफ द अर्थ RE, कैपिटल RE द्वारा दिखाते हैं। E अर्थ का संकेत है, पृथ्वी का संकेत है। उसी पर एक द्रव्यमान रखा गया है जिसका वजन है m। क्लियर कट है। इस त्रिज्या के सामने इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या नगण्य है, इसलिए आप इसको संपूर्ण रूप से m द्रव्यमान मान सकते हैं। यह इस पर रखा हुआ है। अब यहां दो बातें होती हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। पृथ्वी इस पर बल लगा रही है, मूल बात यही है। पृथ्वी इसके ऊपर जो पिंड रखा हुआ है इस पर बल लगा रही है। आपको मालूम है जिस बल से पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है उसको भार कहते हैं, यानी हर पदार्थ को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। इस बल का ही
डेफिनेशन, हमको इस बल की परिभाषा याद रखनी है। बल के लिए हमारे पास दो सूत्र बताए गए हैं, न्यूटन ने ही बताए हैं। एक तो बल के लिए सूत्र इन्होंने बताया क्या, अभी जैसे ये दोनों पृथ्वी जो इस पर बल लगा रही है, इसकी न्यूटन ने बताया G इंटू उस सूत्र की मदद से स्मॉल m इंटू कैपिटल M, दोनों का बट्टे RE स्क्वायर, यह न्यूटन ने बताया। अभी हमने आपको रफर करके दिखाया था। पृथ्वी जो खींचती है उस बल की गणना हम करते हैं कौन से नियम से, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल नियम। यह नियम ऐसा है कि कोई भी दो पिंड, छोटा बड़ा, सृष्टि में जितने पिंड हैं सभी एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, खींच रहे हैं, एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं। सृष्टि में जितने पिंड हैं, तारा, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि इत्यादि, इसीलिए यह दो पिंडों के बीच लगने वाला बल है, जैसा कि हमने अभी रफर करके दिखाया था आपको। तो आपको एक मन में धारणा बैठानी है कि यह जो है बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से उन्होंने ही सूत्र दिया है बल के लिए। दो पिंड, चूंकि यहाँ एक पृथ्वी पिंड हो गया और एक उस पर रखा हुआ पिंड है, दो पिंड है, तो दोनों पिंड के बीच आकर्षण बल का अभी जो हमने सूत्र बताया यह लगेगा। और इसी तरीके से इसी बल की व्याख्या, सेम बल की व्याख्या न्यूटन ने एक और सूत्र से किया है। क्या है वो, चूंकि पृथ्वी ऊपर से गिरती है नीचे तो पृथ्वी बल फोर्स से खींचती है, तो फोर्स का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। आप न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, आप दूसरे नियम से गति के समीकरण, जो दूसरे नियम से गति का जो है, उससे हमको बल की गणना मिलती है। तो न्यूटन के दूसरे नियम, गति के दूसरे नियम से क्या मिला है हमको, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी m गुणित एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन हमको मिला था। लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पर पृथ्वी के लिए g लगाएंगे, तो यहाँ पर जो पृथ्वी खींच रही है बल से, यानी जिस बल से यह पिंड नीचे की ओर पकड़ है, वो उसका सूत्र बनेगा F = mg। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इसको हम क्या कह रहे हैं, इस बल को न्यूटन के गति के दूसरे नियम वाले में सूत्र हमको फोर्स = क्या मिला है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान कितना है इस पिंड को पकड़े हुए, इस m इंटू त्वरण का मान, इस पर g आरोपित है। g क्या है, g = पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और g क्या है, इसका क्या है, सार्वत्रिक नियतांक, क्या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक है ये दोनों। अब देखिए सेम बल को, एक सूत्र हमारे पास यह है, यह सूत्र अलग, ये दोनों सेम बल को इस तरीके से भी प्रकट कर सकते हैं, इस तरीके से, यानी जैसा मान दिया रहेगा, अगर इस केस में ऐसा मान दिया रहेगा तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ऐसा मान दिया हुआ है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी सूत्र दो और बल सेम, एक ही बल। इसीलिए दोनों बल सेम चीज को बता रहे हैं, दोनों को हम अब इक्वेट करते हैं। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं, तो निष्कर्ष 1 और 2 से, कंक्लूजन 1 और 2, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या मिलता है आपको, समीकरण, कंक्लूजन कह लीजिए, निष्कर्ष 1 और 2, निष्कर्ष 1 और 2, बस इतनी बातें हैं, बाकी छोटा मोटा कैलकुलेशन है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि सेम बल को ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है। तो निष्कर्ष 1 एंड 2 से
1 एंड 2 से देखिए दोनों बराबर है, दोनों तो बल है, यानी mg इज इक्वल टू g इंटू m इंटू me बटे re स्क्वायर। ठीक है, m कट गया, g का मान कितना आ गया, g इंटू me बटे re स्क्वायर। ठीक है, इतना है, यही रिलेशन है, यही रिलेशन है, यही रिलेशन है। देखिए यही संबंध है, इसी संबंध को हम खोज रहे हैं। क्या सूत्र मिल गया, g इंटू बराबर गुरुत्वाकर्षण का, यह g कांस्टेंट है, me यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, re त्रिज्या स्क्वायर। इससे पता चल रहा है कि ये पिंड यानी यह g, इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, देखिए g जो है, g का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, g केवल किस पर निर्भर कर रहा है, me एंड यानी पृथ्वी के द्रव्यमान पर। g के सूत्र में क्या मिला, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या आदि दोनों पर निर्भर करता है। देखिए मजेदार बात यह है, यह पिंड का वजन चाहे कुछ भी हो, g का मान उससे प्रभावित नहीं होगा। g का मान किससे प्रभावित होगा, पिंड का द्रव्यमान, मतलब जिस पिंड बड़ा पिंड पर द्रव्यमान उस पर निर्भर करेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर। मजेदार बात है, और मजेदार बात क्या है, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन m पर निर्भर नहीं करेगा, नहीं करता है। यह g का मान इस पिंड पर निर्भर नहीं करता है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसको कहने का मतलब यह है कि यदि पृथ्वी अगर यह है और यहां से एक छोटा इतना पिंड है, इतना ऊंचाई से गिरा रहे हैं, और इसी हाइट पर एक इतना बड़ा पिंड रखे हैं, गिरा रहे हैं, इसी हाइट पर और बड़ा पिंड गिरा रहे हैं, इसी हाइट पर है, तो सभी पिंड m1 है या m2 है, यहाँ केंद्रित है, यहाँ m3 है, ये तीनों पिंड सभी पिंड पृथ्वी पर समान समय में या समान वेग से, एक ही बात है, समान वेग कह लीजिए या समान वेग से समान समय में धरती पर पहुंचेंगे, यानी धरातल पर पहुंचेंगे, धरातल पर पहुंचेंगे। है ना मजेदार। देखिए तो छोटा पिंड, बड़ा पिंड, तीनों पिंड, एक छोटा सा है, इतना ही बड़ा सा, एक बड़ा, यहां से छोड़ देते हैं, तीनों नीचे पहुंचे। क्यों? क्योंकि g का मान इनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, g का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पर। इससे कोई लेना देना नहीं, इस द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, शर्त हवा का घर्षण नहीं होना चाहिए, हवा का घर्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन शर्त है हवा बीच में नहीं होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। उस हालत में ऐसी बात समान समय में पहुंचने की बात तब होगी जब बीच में हवा न हो, वरना उसमें घर्षण और हवा का दाब नीचे से रोक लेगा उसको। तो तो जो थ्योरी है कि समान समय में समान पहुंच जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। अगर हवा रहेगा तो एक पेड़ बाद में पहुंचेगा, और जो सबसे ज्यादा वजनी है उसको नहीं हवा रोक पाएगी, तो वो तेजी से गिरेगा, सबसे पहले ये गिरेगा, इसके बाद और हल्का वाला बाद में गिरेगा। हाँ, एक बात अलग है कि अगर साथ में गिरना है, जैसे मान लीजिए एक कागज है, एक कागज का पन्ना है, और इस कागज का पन्ना है, इसको दोनों को साथ में रख रहे हैं, तो दोनों को गिराएंगे तो आगे पीछे गिरेगा। लेकिन अगर इस पर रख के गिराते हैं तो
तो साथ साथ गिरेंगे, क्योंकि बीच में गैपिंग हवा नहीं मिल रही है, इसलिए इस हालत में दोनों साथ साथ मिलेंगे और अलग अलग रहेगा। तो चूंकि हवा है तो हवा इसको रोक लेगा और इसको नहीं रोक पाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको हवा का घर्षण या निर्वात, इस आप लोग जानते होंगे कि गिन्नी और पंख के प्रयोग बड़ा फेमस है, उसमें क्या किया गया है कि निर्वात कर दिया गया है। तो वही सिचुएशन क्या है कि जी का मान इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्लियर कट है, द्रव्यमान के निर्भर नहीं करता है। वो जो आगे पीछे जो गिर रहा है कोई भी पिंड, बड़ा पिंड पहले, हल्का पिंड बाद में गिर रहा है धरती पर, उसका मतलब है कि बीच में हवा है, हवा न रहे, निर्वात की स्थिति रहे तो सभी एक साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि सभी पर बराबर त्वरण का मान लगेगा, क्योंकि उस त्वरण में पिंड का द्रव्यमान नहीं देखा जाता, पृथ्वी का मान देखा जाता। पृथ्वी का उसमें देखिए कहीं भी जिक्र नहीं है, एम तो कट गया रास्ते में ही, एम का जिक्र ही नहीं हुआ। इसका मतलब शो हो रहा है कि यह जो है इस पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जी का मान। क्लियर है? अब देखिए इस तरीके से इसको मिटा देते हैं। इसमें इस अब क्या है, अब आपको मालूम है कि जैसे पृथ्वी से छोटी है, छोटी, अब देखिए इसमें मजेदार बात और क्या है, त्रिज्या का मान ये ज्यादा, जिसका जो बड़ा पिंड रहेगा उसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, बड़ा पिंड रहेगा तो वजन ज्यादा होगा, ज्यादा वजन होगा तो इस सूत्र में क्या मिला है हमको, जी क्या चीज पर निर्भर करता है, me/re²। यानी देखिए जी का मान बढ़ेगा कब, जबकि द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर में है जी प्रोपोर्शनल टू me आ रहा है। द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। और यहाँ पर आंसर क्या है, और उल्टा क्या आ रहा है, आरी त्रिज्या। आरी त्रिज्या अगर ज्यादा से ज्यादा हो रही है तो उल्टा जी का मान क्या होगा, उलट जाएगा। यानी त्रिज्या ज्यादा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा, तो ज्यादा से भाग देंगे तो आंसर कम आएगा, ज्यादा से भाग देंगे तो आंसर कम आएगा। उस हालत में अगर ये त्रिज्या यानी पिंड को मान, कहने का मतलब है कि यहाँ पर आर ई का मान अगर आप ज्यादा कर देते हैं, आर ई का मान यहाँ पर आर ई से बढ़ाकर हम त्रिज्या का मान यहाँ तक ले गए, यहाँ तक डिस्टेंस ले गए, यहाँ पिंड को उठा दिए, तब देखिए आर ई का मान तो बढ़ गया, तो बढ़ेगा बढ़ेगा। पहले आरी था, आरी प्लस न हो जाएगा समथिंग कुछ, एच मान लीजिए, एच हो जाएगा, इस तरीके से बढ़ेगा। तो बस सिर्फ इतना ही है, वो अगला टॉपिक में आएगा। आप इतना ही देखिए कि जैसे डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो त्वरण का मान घटने लगेगा। कहने का मतलब यहाँ दूरी कब बढ़ेगा इसका, जब पृथ्वी से आप ऊपर की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान इस सूत्र के अनुसार इसका मान चूंकि बढ़ जाएगा, ये एज होते जा रहा है, बढ़ जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, भाग ज्यादा हो जाएगा, इस पोर्शन का मान ज्यादा हो जाएगा, यानी कम होगा। ठीक है, कम होगा। अब उसी प्रकार नीचे अगर लेते हैं, नीचे ले जाते हैं तो नीचे क्या होगा, इस पोर्शन में क्या होगा, द्रव्यमान, जो इतना बड़ा द्रव्यमान है वो उतना बड़ा द्रव्यमान नहीं रहेगा, बल्कि ये पिंड जब यहाँ गिराएंगे तो इन दोनों के बीच में यह द्रव्यमान इतना दूर तक का आकर्षण बल लगेगा, और इस हालत में भी me का मान कम पड़ेगा, क्योंकि अफेक्टिव प्रभावी द्रव्यमान यही रहेगा, और पिंड यहाँ बैठा है तो इतना ही आकर्षण खींचने का काम तो इतना ही पिंड करेगा। जाहिर सी बात है कि उस हालत में भी me छोटा हो जाएगा तो जी का मान कम हो जाएगा, इसलिए अंदर घुसने में भी कम जी का मान मिलेगा, ऊपर जाने में भी जी का मान कम हो जाएगा। इस तरीके से एक छोटे रूप में है, बाकी अंदर में जाने में कैसे कैलकुलेशन होता है वो अगला टॉपिक। आगे जब ऊपर जाने में पिंड को ऊपर हाइट पर ले जाते हैं तब कैसा जी का मान रहेगा, अलग टॉपिक है, उस पर बृहद चर्चा अगले वीडियो में हम करेंगे। फिलहाल इतना ही हमको रिलेशन बताना था, रिलेशन बताने का काम आपका इतना ही दूर तक है, G = G × me/re², इतना यही रिलेशन हो गया बस। और पृथ्वी जैसे आप चंद्रमा पर, जैसे चंद्रमा छोटा है तो चंद्रमा पर जो G' है, यानी चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह यहाँ के त्वरण का 1/6, यहाँ के त्वरण का 1/6 हिस्सा। उसी प्रकार सूर्य के लिए अगर G' मानते हैं, वहां का त्वरण अगर मानेंगे
तो यहाँ के त्वरण का 27 गुणित जी, पृथ्वी का जी जो है वो 27 गुणा, और ए चंद्रमा पर जितना पृथ्वी का जी है उतना जी यहाँ होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या राउंड फिगर में आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। यह कैलकुलेशन के द्वारा आता है। 980 to 981 सेंटीमीटर के लगभग पर मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको राउंड फिगर में निकटतम 9.8 या लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आता है। इसका मान रख देंगे पृथ्वी के द्रव्यमान का मान, पृथ्वी की त्रिज्या का मान रख देंगे, जी का मान रखेंगे, जी का मान इतना, स्मॉल जी का मान इतना आता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना आता है। फिलहाल इस केस में आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, एक सूत्र बल को इस सूत्र के द्वारा दिखाइए, दूसरा सूत्र बल का आपको जो बताए थे F=ma का सूत्र दिखाइए, दोनों को बराबर कर दीजिए, अपने आप सब कट पिट करके इतना मिल जाएगा आपको। इस तरीके से आप इसकी तैयारी 2-4 बार कर लीजिए, बहुत ही आसान है, सिर्फ ये 2 बातें याद रखनी है। बार बार 2-4 बार प्रैक्टिस करें, बिल्कुल आसान है। किसी भी टॉपिक से आप भागे ना, बल्कि उससे रिलेशन बनाकर, अच्छे रिलेशन बनाकर उसको समझिए। आपके जुरिडिक्शन में आपकी क्षमता के अंतर्गत सारी बातें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।